वस्तु है, एक वस्तु है और ई वस्तु के जब हमने देखीला, ई वस्तु के देखीला, कोई भी वस्तु के देखल से एक तुरंत में बुद्धि काम करेला। आपने मन कोई भी वस्तु के देख हुआ तो सबसे पहले तुरंत में आपने मन जगन कोई चीज काम कर रही तो बुद्धि काम करेला। और ई बुद्धि जे है का के बल देवेला, विचार के या कल्पना के, कल्पना के बल देवेला। जब हम कोई वस्तु के देखीला वो बुद्धि के बल देवेला, बुद्धि तुरंत में काम करेला और विचार या कल्पना के प्रेषित करेला। और विचार और कल्पना जो है अभिव्यक्ति कर माध्यम से एक तरह का शैली निर्मित करेला, शैली निर्मित करेला। और ये अभिव्यक्ति, इस शैली कोई भाव से रिलेटेड रहेला, भाव के अभिव्यक्त करेला। अब यहाँ पे सबसे अभिव्यक्ति या भाव का जो संबंध है के समझे के लिए थोड़ा सा समझे हुए कि अगर कोई हम वस्तु के देख ली, मान लो हम एखन कोई भी वस्तु के देख ली, अगर हमके कोई सरल चीज के देख ली, सरल मान लो कुकुर है, कुकुर रास्ता में जाती मोरल है और सड़ जाए है में बिनबिना लाएगे, तो अगर जैसे हम देख ली के तो हमारे मन में एक तरह का घृणा का भाव जागला, बुद्धि तुरंत काम करला घृणा। अब इकर में कल्पना या विचार आला कि भाई सड़ गला तो कैसे मोर रही, का गंध आवत है, कैसे खाए बरा भी जावी। अब तुरंत हमरे कर एक तरह का भाव संप्रेषित होवेला, भाव जाई गेला घृणा कर, और ई बुद्धि और कल्पना कर तुरंत बाद भाव जाई गेला और वही भाव से हम अपन अभिव्यक्ति के का करेला, संप्रेषित करेला। विचार अभिव्यक्ति के अच्छा भी और बुरा कर कल्पना करेला और वही अभिव्यक्ति के माध्यम से हम शैली निर्मित करेले, एक तरह का अभिव्यक्ति के प्रकट करे का स्वरूप के व्यक्त करेला। और यही स्वरूप जब शैली जो बनेला वो का बन जाएगा, उच्चारण का रूप बन जाएगा। अगर मान लो उच्चारण का रूप बन जाएगा और यही उच्चारण का जो रूप होएला वो ध्वनि होएला। तो यह उच्चारण का जो रूप है से ध्वनि है। अगर हमने देखा तो उच्चारण का जो रूप है ध्वनि है। अगर मान लो ध्वनि है, सबसे पहले अगर हम भाव अगर बात करेला कि